नमस्ते बच्चों, सदा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। आज हम बीए बीएड 4th सेमेस्टर के हिंदी लैंग्वेज पेपर में हिंदी उपन्यासों के विकास के अंतर्गत प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों के बारे में जानेंगे। और हमने बच्चों इससे पहले हमने इसकी प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों के विकास के बारे में 2 अपने पॉइंट्स के बारे में जानकारी ली थी। आज इसके अगले पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है बच्चों, आइए अपन जानते हैं कि प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों के धाराएं कौन कौन सी हैं। हमने बच्चों इसके पहले हमने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के बारे में जाना था, ये इस तरह के बारे में जाना था, साम्यवादी उपन्यासों के बारे में जाना था। और अब हम जानेंगे अगली कौन सी बताई थी मैंने बच्चों, याद है आपको कौन कौन सी धारा बताई थी? मेरे ख्याल में आप लोगों को याद होगी। अगली अपनी तीसरी धारा है आंचलिक उपन्यास। कौन सी है? आंचलिक उपन्यास। जिन उपन्यासों में किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है वे आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? जिन उपन्यासों में किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है वे आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। रेणु इस युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, है ना। रेणु का नाम आते ही हम अगर आंचलिक उपन्यास की बात करते हैं तो हमें तुरंत ही रेणु का नाम जहन में आ जाता है। इन्होंने मैला आंचल 1954 में लिखा था और परती परिकथा ये भी उपन्यास इन्होंने लिखा। इन उपन्यासों में बिहार के ग्रामीण अंचल के रीति रिवाज, रहन सहन, राजनीतिक, धार्मिक, इन सब स्थितियों का विस्तृत चित्रण इन्होंने इसमें किया है ना। तो आंचलिक उपन्यासों में रेणु का नाम है सबसे पहले लिया जाता है। और मैला आंचल इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि कहीं भी हमको किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। नागार्जुन भी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, बलसनामा, वरुण के बेटे, इन आदि उपन्यासों की रचना की। तो ये नागार्जुन ने भी बहुत से आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। उदय शंकर भट्ट हैं उपन्यासकार। इन्होंने सागर की लहरें और मनुष्य उपन्यास की रचना की। बच्चों ये जो सागर की लहरें और मनुष्य है ये भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है और ये भी परीक्षा में आता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कुछ एक उपन्यास पूछे ही जाते हैं, परीक्षा में आते ही आते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इसको अच्छे से याद कर लें। अब है रांगे राघव जी। रांगे राघव जी का कब तक पुकारूं बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। कब तक पुकारूं रांगे राघव जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। ऐसे राही मासूम राजा का आधा गांव है और शिव प्रसाद सिंह जी का अलग अलग वैतरणी है। श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी है। राग दरबार भी प्रसिद्ध उपन्यास है और ये कोर्स में भी चलता है। तो आप ये देखोगे इन सब उपन्यासकार जो भी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आंचलिक उपन्यासकार, और इन्होंने बहुत प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं और जो कि जिसने उपन्यासों ने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। तो बच्चों अब ये हमने देखा कि कौन कौन से देखे इसके विकास की धाराओं में। पहला कौन सा है? बताओ पहला कौन सा है? मनोविश्लेषण। हाँ, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। दूसरा कौन सा है? साम्यवादी उपन्यास। ठीक है ना, दूसरा है साम्यवादी उपन्यास। अब आप लोगों को याद होता जा रहा होगा। तीसरा है आंचलिक उपन्यास। और अब अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथी धारा की, कौन से? ऐतिहासिक उपन्यासों की। कि भाई अब जो ऐतिहासिक कौन कौन से उपन्यास थे जो इस धारा में लिखे गए। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब कि इन ऐतिहासिक उपन्यासकारों में इनका नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा की रचना की, है ना। याद हो गया? हजारी प्रसाद जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा,
चारूचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा, इन उपन्यासों की रचना की। अब बात करते हैं अपन राहुल सांस्कृत्यायन जी की। इन्होंने सिंह सेनापति और जय योगेश नामक उपन्यास लिखे। कौन कौन से? सिंह सेनापति और जय योगेश। तो ये इन्होंने 2 उपन्यास लिखे। रांगे राघव जी ने भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की है और इनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। ये भी उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है मुर्दों का टीला, है ना इनका, बल्कि ये समझ लो कि और उपन्यास में अपन बात करें तो सबसे प्रसिद्ध यही उनका उपन्यास है जो ऐतिहासिक है। और ये किस पर है? ये मोहनजोदड़ो की गणतंत्र की कहानी कहता है। ये उपन्यास मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो की गणतंत्र की कहानी कहता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि ये जो चौथा पॉइंट है ऐतिहासिक उपन्यास, इनमें अपन ने ऐतिहासिक उपन्यासकारों के बारे में जाना, उनके उपन्यासों को देखा। और अब जो है अंतिम पॉइंट कौन सा है? अंतिम धारा यह है प्रयोगवादी उपन्यास। कौन सी है? प्रयोगवादी उपन्यास। आधुनिक हिंदी उपन्यासों की अगर बात करें तो आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीन धारा को प्रयोगवादी या आधुनिक बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीन धारा को प्रयोगवादी या आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। बदलते परिवेश की घुटन और पीड़ा आदि इन उपन्यासों में दर्शाई गई है। क्या दर्शाया गया है? कि जो आधुनिकता के समय की, आधुनिक समय की जो घुटन, पीड़ा और परेशानियां हैं, उन सबको इन उपन्यासों में दर्शाया गया है। तो बच्चों, मोहन राकेश के उपन्यास के बारे में जाने कि मोहन राकेश जी ने कौन से उपन्यास लिखे। इन्होंने बंद कमरे और न आने वाला कल ऐसे ही उपन्यास लिखे हैं। ऐसे उनमें इन्हीं विषयों को इसे उठाया है और वही जो है पीड़ा और उस पीड़ा और दुख की, परेशानी की इसमें अभिव्यक्ति है। मानव मन की घुटन, पीड़ा, इन सब की अभिव्यक्ति इनके उपन्यासों में है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी ने, दोनों पति पत्नी ने, एक सम्मिलित रूप से उपन्यास लिखा। कौन सा लिखा? कौन सा उपन्यास है वो है 1 इंच मुस्कान। ठीक है बच्चों, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी ने सम्मिलित रूप से जो उपन्यास लिखा उसका नाम क्या है? 1 इंच मुस्कान। तो ये जो एक उपन्यास है इनका, वो प्रेम ट्रेजेडी पर आधारित उपन्यास है। और मन्नू भंडारी जी स्वयं भी बहुत अच्छी लेखिका हैं और इन्होंने भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, आपका बंटी। ये उपन्यास माता पिता के तलाक का बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का चित्रण करता है ना। इस उपन्यास में क्या विषय है कि जब माता पिता का तलाक हो जाता है और जो अलग अलग रहने लगते हैं, तो उन बातों का, माता पिता की उस तलाक का उन मासूम बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन इन्होंने मन्नू भंडारी में आपका बंटी में किया है। नरेश मेहता जी का यह पथबंधु था उपन्यास है। निर्मल वर्मा जी का वे दिन, लाल टीन की छत और एक चिथड़ा सुख, ये उपन्यास है। निर्मल वर्मा जी की प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें वे दिन, लाल टीन की छत और एक चिथड़ा सुख। उषा प्रेमदा जी ने भी उपन्यास लिखे हैं। इनके भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जैसे कि एक उपन्यास है इनका रुकोगी नहीं राधिका, है ना। तो ये इनका उपन्यास है उषा जी का, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, है ना। ये जो उपन्यास हैं इनके बहुत प्रसिद्ध हुए, रुकोगी नहीं राधिका और 55 खंबे लाल दीवारें। इन उपन्यासों में आधुनिकता बोध के दर्शन हमें होते हैं, है ना। तो बहुत ही आधुनिकता इसमें सूक्ष्म रूप से इन्होंने इसका वर्णन किया है। और भीष्म साहनी जी का उपन्यास तो आपको मालूम ही है कि इनका तमस उपन्यास है और ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तमस नामक उपन्यास ये विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। जो उपन्यास है वो देश की जो विभाजन की त्रासदी थी उसकी कहानी उससे संबंधित है, उसी पर आधारित ये उपन्यास लिखा गया है।
मनोहर श्याम जोशी जी ने कुरु कुरु स्वाहा लिखा है। और इसी प्रकार बच्चों देखते हैं कि अन्य प्रसिद्ध उपन्यासकारों ने हुए हैं और उनके भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। जो कोई प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जैसे कि धर्मवीर भारती हैं, गिरधर गोपाल हैं, मोहन राकेश हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं, है ना। ऐसे कई उपन्यासकार हैं जो इस समय में हुए और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे, प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। तो बच्चों मुझे तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा जो हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास है, इसको अच्छे से जाना होगा। किस तरह से प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास हुए, किस तरह से प्रेमचंद के समय के उपन्यास थे और किस तरह से कौन कौन से प्रेमचंद उपन्यास हुए। तो ये जो आपने हिंदी उपन्यासों के बारे में जाना। और ये जो सेशन था, ये सेशन ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपने समझा होगा हिंदी उपन्यासों के विकास को। और फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है, कोई जिज्ञासा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस समस्या को, आपकी परेशानी को दूर करूँगी, उसको सुलझाऊँगी। और आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे अगले विषय पर। नमस्कार।